हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका विवेक साहू टॉक्स पर। तो आज हम देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ था, इसकी आंसर की अभी जारी कर दी गई है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों अभी रैंक मित्र के 5 लाख प्लस डाटा आ चुका है, उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आरआरबी का इस साल का कट ऑफ डिपेंड करता है, सबसे सबसे मेन रहता है इसकी शिफ्ट पर। किसकी शिफ्ट कैसी है, 101 शिफ्ट पेपर लगा है, 101 शिफ्ट पेपर लगा है इसका। किसकी शिफ्ट किस नंबर पे है, मतलब कितनी टफ है, इजी है, इस हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकता है कट ऑफ। जिनके मार्क्स किसी किसी का अगर मान लो टॉप 10 में है टफ टफ टेस्ट के उसमें, तो उसके नंबर ज़्यादा बढ़ सकती है। जिसका थोड़ा इजी है उसके नंबर कम भी हो सकती है या फिर वही रहेंगे। तो सबसे मेन है आपका एग्ज़ाम किस लेवल का था, मतलब टफ था या इजी था, इस पर डिपेंड कर सकता है। अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट है और आपका अगर टफ है तो आप 4-5 नंबर प्लस समझिए, 4-5 नंबर 10 नंबर ही प्लस समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में नंबर 10 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं। तो जो जिनका भी मान लो कि 20 से 80 के बीच में, मतलब 20वीं शिफ्ट, एक शिफ्ट में हुआ है तो 20वीं शिफ्ट है आपकी और 80वीं शिफ्ट है, तो आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ये 100% ये आपका यही होगा, मतलब मेरे हिसाब से यही होगा। और जिनका भी टॉप लास्ट 20 है और फर्स्ट 20 है, उनका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उनका भी किस्मत के ऊपर सबसे मेन तो ये है। अगर इनकी किस्मत, तुम्हारी किस्मत होगी तो ये ज़रूर मिलेगी आपको जॉब। तो मेरे हिसाब से तो देखिए यूआर का कट ऑफ देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इस पर लिखा है यूआर, मतलब जनरल कैटेगरी का। अगर आपके 75 प्लस नंबर हैं तो आपके ये ग्रुप डी में हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जगह भी 32,000 प्लस हैं, 32,000 प्लस हैं। और इनमें मेडिकल में 3 गुना लोग बुलाएंगे, 3 गुना लोग आएंगे, तो मतलब 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस हम समझ सकते हैं, 1 लाख प्लस लोग इनको लेना है। तो यूआर की कट ऑफ मेरे हिसाब से 75 प्लस जानी चाहिए, और +2 -2 कर सकते हैं आप, मतलब कि 73 भी हो सकती है, 77 भी हो सकती है, और 75 भी ठीक है। एवरेज अगर माने आए तो 73 77 भी हो सकती है। और ईडब्ल्यू की कट ऑफ पता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आजकल सेम हो रहा है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 72 समझ सकते हैं, और +2 -2 तो है ही। और ओबीसी की कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस के लगभग सेम ही जाती है, तो इसके भी 72 प्लस नंबर जिसके हैं आंसर की के हिसाब से, तो उस हिसाब से तो +2 -2 आप कर सकते हैं। और एससी के 65 प्लस नंबर, इसमें भी +2 -2 कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से और कम ही रहेगी एससी की कट ऑफ, मतलब 63-64 आराम से मान सकते हैं। जिनके भी हैं उनका बहुत चांस है। और सबसे मैंने शिफ्ट पर डिपेंड करता है, किसकी शिफ्ट ईजी थी, किसकी टफ थी, तो इस हिसाब से वेरी करता है स्कूल। और एसटी की 60 प्लस नंबर भी हैं और 58 प्लस भी हैं, तो ये +2 कर सकते हैं आप उस हिसाब से। 58 या फिर 62 नंबर आपके हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख प्लस बच्चे लेने हैं उनको। फॉर्म भरे गए हैं 1 करोड़ 8 लाख, इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो मुश्किल तो है। बट इतने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम सिर्फ 50 लाख प्लस लोगों ने दिया होगा, तो इतना भी वो परेशानी की जरूरत वो नहीं है। और रैंक मित्र का सिर्फ 5 लाख का डाटा आया है अभी सिर्फ, तो ये सीरियस बंदे हैं वो 5 लाख ही हैं जिन्होंने चेक किया है, बाकी सब तो किसी ने चेक नहीं किया, तो समझो उनकी तैयारी भी इतनी खास नहीं है, और उनको पता भी नहीं है रैंक मित्र के बारे में। और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे रैंक मित्र के बारे में, आंसर की निकाल के कैलकुलेट होता है उससे। तो ये है देखो मेरे हिसाब से कट ऑफ। और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ बन रहे हैं, आपका क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपने देख लिया है, तो मेरे हिसाब से यही कट ऑफ बनना चाहिए, और कट ऑफ 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो जिनके भी इतने नंबर हैं, मतलब जिसके भी 70 प्लस नंबर हैं या फिर 65 प्लस नंबर हैं या 60 प्लस नंबर हैं, तो उनके काफ़ी चांस बनते हैं। और सबसे मेन है शिफ्ट पर डिपेंड करता है, किसकी शिफ्ट आपकी 101 शिफ्ट में हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक सा ही एग्ज़ाम दे दें,
किसी का टफ हो जाता है, किसी का ईजी हो जाता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी शिफ्ट टफ है और आपके 60+ नंबर भी हैं तो आपके चांस बहुत हैं, और फिर जिनके भी 60 से कम नंबर हैं तो उनके चांस बहुत कम है। मतलब आप अभी भी जॉब आई है, 2200 वैकेंसी है अभी RRB ग्रुप डी की, तो आप उनमें ट्राई कीजिए। और जितने भी इनके क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये ग्रुप डी में 2525 क्वेश्चन आए थे जी साइंस के, और 2525 क्वेश्चन जीके के, जी मैथ के आए थे। तो उस हिसाब से जैसे कि 2525 क्वेश्चन साइंस के आए हैं तो यूट्यूब पे तो मिल जाएंगे, वो आराम से मिल जाएंगे आपको साइंस के। ये 2525 क्वेश्चन हैं जितने भी, जी इनको सारे क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। जो अभी 22,000+ वैकेंसी आई हैं, इनका फॉर्म भर दीजिए। और ज़्यादातर जोन अपने घर के पास ही चूज़ करना, क्योंकि सबसे छोटी पोस्ट होती है, उसकी सैलरी इतनी खास रहती नहीं है। और अगर आप घर से ज़्यादा दूर जाओगे तो आपको ज़्यादा खर्चा भी होगा। और मेरे हिसाब से आप पास में भरना। साइंस के यहाँ से आप इसके 2525 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखवा के देता हूँ। यही क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे यही क्वेश्चन। मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं रेलवे का ऐसा ही होता है कि वो उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं। ये 2500 क्वेश्चन उनके पास हैं, वो इन्हीं में से जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि उनके पास इतने सारे क्वेश्चन नहीं हैं। हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है, और रेलवे में तो खासकर ज़्यादा ही होता है। अभी तुम कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, टेक्नीशियन वगैरह हुए, इनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो इनसे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस बार आपका पक्का हो जाएगा, 22,000+ जगह है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके भी कम नंबर हैं वो दोबारा तैयारी कीजिए, और अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और टेक्नीशियन का तो अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है, जो 6 से स्टार्ट है, और उसके बाद NTPC आने वाला है जो 16 से स्टार्ट है। तो अभी एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और ये कट ऑफ देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। अभी आपने देख लिया है तो आप अपना पढ़ाई में लग जाइए, और ये साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे ही तो मैथ के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे क्वेश्चन। यूट्यूब पे सब कुछ है। और आपको तो मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मेरे चैनल में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। इसमें मैंने सारी PDF भी डाल दी हैं, तो उनको देख लेना एक बार, PDF से रिवीजन कर लेना और क्लास को देख लेना। और क्लास की लिंक भी भेज दूँगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, उसको लिंक चाहिए हो तो लिंक भेज दूँगा। और तो बस इतना ही था, मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पढ़िए और ये साइंस के क्वेश्चन याद कीजिए। टेक्नीशियन में साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन में से 100% लिखवा के दे रहा हूँ। कम से कम 35 क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो RRB ग्रुप डी में आए हैं क्वेश्चन। तो इस पर फोकस करिए और डेली करंट अफेयर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, मतलब हर किसी से बनते नहीं है। साइंस के तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट इसके बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अब इसके भी करिए टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन काफ़ी इजी है, मेरा भी पिछली बार टेक्नीशियन में 86 मार्क्स आया था, बट कट ऑफ 86.2 गई थी, मतलब 0.2 से बाहर हो गया था मैं। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा ही रहें। थैंक यू। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, किसके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट में बताएं, किसी के कितना स्कोर बन रहा है, और रैंक में के हिसाब से कितनी परसेंटाइल बन रही है। परसेंटाइल जरूर चेक कर लें, परसेंटाइल कितनी बन रही है वो चेक करके बताएं। और आपकी शिफ्ट कितने नंबर पे है, जैसे कि 101 शिफ्ट है, और आपकी शिफ्ट मान लो 15वें नंबर पे है, तो 15th नंबर की शिफ्ट है आपकी, तो वो जरूर बताएं। जैसा भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।